पूरी तरह से तर्कशील मन एक ऐसे चाकू की तरह है जो केवल ब्लेड है। यह उस हाथ को घायल कर देता है जो इसका उपयोग करता है। हर बच्चा इस दुनिया में यह संदेश लेकर आता है कि भगवान अब भी इंसान से निराश नहीं हुए हैं। पानी में मछली मौन है, धरती पर जानवर शोर करते हैं और आकाश में पक्षी गाते हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर समुद्र की शांति, धरती का शोर और आकाश का संगीत सब मौजूद है। छोटी बुद्धि एक गिलास के पानी की तरह होती है, स्पष्ट, पारदर्शी, शुद्ध। बड़ी बुद्धि समुद्र के पानी की तरह होती है, गहरी, रहस्यमयी, अभेद्य। विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और तब गाता है जब भोर अभी भी अंधकारमय होती है। जिनके पास बहुत अधिक है उन्हें भय भी अधिक है। हथियारों की ताकत केवल मनुष्य की कमजोरी को प्रकट करती है। फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। जीवन ग्रीष्म ऋतु के फूलों की तरह सुंदर हो और मृत्यु शरद ऋतु के पत्तों की तरह। भगवान साथियों की तलाश करते हैं और प्रेम की मांग करते हैं। शैतान दासों की तलाश करता है और आज्ञाकारिता की। अगर मैं एक दरवाजे से नहीं जा सका तो मैं दूसरे दरवाजे से जाऊंगा या मैं एक नया दरवाजा बनाऊंगा। चाहे वर्तमान कितना भी अंधकारमय हो, कुछ अद्भुत अवश्य होगा। गलत केवल तभी गलत है जब आपके पास चुनने की स्वतंत्रता हो। तथ्य अनेक हैं, लेकिन सत्य केवल एक है। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आनंद हर जगह है। यह पृथ्वी की हरी घास की चादर में है, आकाश की नीली शांति में है। घंटों को अंधकार में व्यर्थ न जाने दो। अपने जीवन से प्रेम का दीप जलाओ। मुझे शक्ति दो, यह मेरी प्रार्थना है तुमसे। हे प्रभु, मेरे हृदय में गरीबी की जड़ पर प्रहार करो। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने सुख दुख को हल्के मन से सह सकूं। मुझे वह शक्ति दो जिससे मेरा प्रेम सेवा में सार्थक हो। मुझे वह शक्ति दो कि मैं कभी गरीबों का तिरस्कार न करूं और अभिमानी शक्ति के सामने घुटने न टेकूं। मुझे वह शक्ति दो जिससे मेरा मन रोज़मर्रा की छोटी बातों से ऊपर उठ सके। और मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपनी शक्ति को प्रेम पूर्वक तुम्हारी इच्छा को समर्पित कर सकूं। मैं कभी उत्तर नहीं देता, मैं एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता हूं। यही मेरी नेतृत्व शैली है। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, यह सिर्फ दीपक को बुझाना है, क्योंकि सुबह हो गई है। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है यह जानते हुए कि वह उनकी छाया में कभी नहीं बैठेगा, उसने जीवन का अर्थ समझना शुरू कर दिया है। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन। जीवन से मनुष्य जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख सकता है वह यह नहीं है कि इस दुनिया में पीड़ा है, बल्कि यह कि वह इसे आनंद में बदल सकता है। मैंने सोते हुए सपना देखा कि जीवन आनंद है। जागा तो देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही आनंद है। मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में फूल न चढ़ाओ, पहले अपने घर को प्रेम की सुगंध से भर लो। मंदिर में जाकर भगवान के लिए दीपक न जलाओ, पहले अपने दिल से पाप का अंधकार दूर करो।
केवल मौन में मैं खुद को पाता हूँ। शहर का जीवन इतना व्यस्त है कि हम सही दृष्टिकोण खो बैठते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे सबसे बड़े संसाधन हमारे दिल में हैं। बर्तन में पानी चमकता है, समुद्र का पानी गहरा होता है। छोटी सच्चाई के शब्द स्पष्ट होते हैं, महान सच्चाई मौन में समाहित होती है। किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। जो कुछ हमारा है वह हमें मिल ही जाता है, यदि हम उसे प्राप्त करने की क्षमता विकसित करें। यदि आप अपने दरवाजे को सभी गलतियों के लिए बंद कर देंगे तो सत्य भी बाहर रह जाएगा। देशभक्ति हमारी अंतिम आध्यात्मिक शरण नहीं हो सकती। मेरी शरण मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूं, देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। आओ हम यह प्रार्थना न करें कि हमें खतरों से बचाया जाए, बल्कि यह कि हम उनका निडर होकर सामना कर सकें। एक शिक्षक तब तक सच्चा शिक्षण नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं सीखता न रहे। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता जब तक वह अपनी लौ से जलता न रहे। मैं अपने भगवान से प्रेम कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे उन्हें नकारने की स्वतंत्रता दी है। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। धरती के नीचे की जड़ें शाखाओं को फलवान बनाने का कोई इनाम नहीं मांगती। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। सच्ची मित्रता एक प्रकाशपुंज की तरह होती है, जो अंधकार के समय अधिक चमकती है। तितली महीनों को नहीं, पलों को गिनती है, और उसके पास पर्याप्त समय होता है। मित्रता की गहराई परिचय की अवधि पर निर्भर नहीं करती। मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की, नदियों और पहाड़ों को देखने के लिए। मैंने बहुत धन खर्च किया, बहुत प्रयास किया, सब कुछ देखा, लेकिन मैं अपने घर के बाहर एक घास की पत्ती पर पड़ी ओस की बूंद को देखना भूल गया, जो अपनी गोलाई में पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करती है। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। मनुष्य स्वभाव से ही एक कलाकार है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं, और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। कार्य, विशेषकर अच्छा कार्य, तभी आसान होता है जब इच्छाएं खुद को अनुशासित करना सीख जाती हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्पष्टीकरण देना नहीं, बल्कि मन के द्वार पर दस्तक देना है। सुंदरता केवल वास्तविकता है जिसे प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है। प्रेम हर उस चीज को सुंदरता प्रदान करता है जिसे वह छूता है। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन। यदि तुम रोते हो क्योंकि सूरज तुम्हारे जीवन से चला गया है, तो तुम्हारे आंसू तुम्हें सितारों को देखने से रोक देंगे। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं।
समस्या यह नहीं है कि सभी भेदभावों को कैसे मिटाया जाए, बल्कि यह है कि सभी भेदभावों को स्वीकार करते हुए एकता कैसे बनाई जाए। जब तक तुमने अपनी आत्मा में भगवान को नहीं पाया है, तब तक यह पूरी दुनिया तुम्हें अर्थहीन लगेगी। प्रशंसा मित्र बनाती है, ईमानदारी उन्हें खो देती है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। बुढ़ापा विचार करता है, जवानी जोखिम उठाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दूरी जीवन और मृत्यु के बीच नहीं है, बल्कि तब है जब मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मांगने और झपटने से हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन खुद के प्रति सच्चे होने से हमें बहुत कुछ मिलता है। मंदिर के गंभीर अंधकार से बच्चे धूल में खेलने के लिए बाहर भागते हैं। भगवान उन्हें खेलते हुए देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। दुनिया ने अपने दर्द से मेरी आत्मा को चूमा है और बदले में गीतों की मांग की है। इस दुनिया में सबसे असंभव चीजें वे लोग हासिल करते हैं जो विनम्र और आज्ञाकारी होते हैं। पंखुड़ियां तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा करते। धन्य है वह व्यक्ति जिसकी प्रसिद्धि उसके सत्य से अधिक चमकदार नहीं है। मनुष्य की स्थायी खुशी किसी चीज को पाने में नहीं है, बल्कि स्वयं को अपने से बड़ी किसी चीज को समर्पित करने में है, अपने देश, मानवता और ईश्वर के विचार में। जो अच्छा करना चाहता है वह द्वार पर दस्तक देता है, लेकिन जो प्रेम करता है उसे द्वार खुला हुआ मिलता है। वो जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त है, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाता। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। जीवन हमें दिया गया है, हम इसे देकर कमाते हैं। अधर्म के माध्यम से मनुष्य समृद्धि पाता है, वांछनीय चीजें प्राप्त करता है, शत्रुओं को हराता है, लेकिन जड़ से नष्ट हो जाता है। स्वयं का बोझ तब हल्का हो जाता है जब मैं स्वयं पर हंसता हूं। जब तुम आए तो तुम रोए और सब खुशी से मुस्कुराए। जब तुम जाओ तो तुम मुस्कुराओ और दुनिया को तुम्हारे लिए रोने दो। मेरी ये कागज की नावें समय की लहरों पर नृत्य करने के लिए हैं, किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए नहीं। जैसे जन्म जीवन का हिस्सा है, वैसे ही मृत्यु भी है। चलना उतना ही पैर उठाने में है जितना उसे जमीन पर रखने में। मनुष्यों का नेतृत्व करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन उन्हें हाँकना काफी आसान है। गर्मी के आवारा पक्षी मेरी खिड़की पर गाते हुए आते हैं और उड़ जाते हैं, और शरद ऋतु के पीले पत्ते जिनके पास कोई गीत नहीं है वहां सिहरते हुए गिरते हैं। इस आधुनिक युग के लोग संजोने की तुलना में अधिक संग्रह करने की लालसा रखते हैं। खेत की घास से लेकर आकाश के तारों तक हर कोई वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, और प्रकृति में इतनी गहरी शांति और अद्वितीय सौंदर्य है क्योंकि इनमें से कोई भी अपनी सीमाओं को जबरदस्ती पार करने की कोशिश नहीं करता।
पर्वत कोहरे से अपनी प्रतीत होती हार पर भी अडिग रहता है। गायक अकेला गीत नहीं बनाता, कोई सुनने वाला होना चाहिए। केवल वही सजा दे सकता है जो प्रेम करता है। नमकीन पानी उपचार करता है, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए। आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं और उपचार करते हैं। पसीना श्रम के माध्यम से शुद्ध करता है। महासागर अपने सभी रूपों में उपचार करता है। केवल प्रेम ही वास्तविकता है। यह महज एक भावना नहीं है, यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है। मुखर होना आसान है जब आप पूर्ण सत्य बोलने की प्रतीक्षा नहीं करते। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़े चलो। तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। यदि आप अपने मन को हर बात पर आलोचना करने की छूट देते हैं तो यह आपके खिलाफ हो जाएगा। हमारे अधिकांश दुख स्वयं के कारण होते हैं। संभव ने असंभव से पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहां है? उत्तर मिला, असक्षम के सपनों में। पानी को केवल देखते रहने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस जीवन से प्रेम करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं मृत्यु से भी प्रेम करूंगा। बच्चा चिल्लाता है जब मां उसे दाहिने स्तन से दूर ले जाती है और तुरंत ही उसे बाएं स्तन में सांत्वना मिलती है। जो तितली फूल से फूल पर मंडराती रहती है वह हमेशा मेरी होती है, लेकिन जिसे मैं जाल में फंसा लेता हूं वह मेरी नहीं रहती। लोगों को नाराज करना उन्हें शर्मिंदा करने से कहीं बेहतर है। रात का अंधकार एक थैला है जो भोर की सुनहरी किरणों से फट पड़ता है। फूलों को संजोने के लिए ठहरो मत, बल्कि आगे बढ़ते रहो, क्योंकि फूल अपने आप तुम्हारे रास्ते पर खिलते रहेंगे। मनुष्य की स्वतंत्रता कभी भी परेशानियों से बचने में नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी भलाई के लिए परेशानियों को अपनाए और उन्हें अपनी खुशी का हिस्सा बनाए। निर्वाण का मतलब मोमबत्ती को बुझाना नहीं है, यह लौ का बुझना है, क्योंकि दिन आ गया है। मनुष्य अपनी आंतरिक चुप्पी के शोर को डुबाने के लिए भीड़ भाड़ में जाता है। मनुष्य अमर है, इसलिए उसे अनंत बार मरना होगा, क्योंकि जीवन एक सृजनात्मक विचार है। यह स्वयं को केवल बदलते रूपों में ही पा सकता है। पक्षी के पंखों को सोने से मढ़ दो और वह फिर कभी आकाश में नहीं उड़ पाएगा। आपको इस संसार के उत्सव में आमंत्रित किया गया है और आपका जीवन धन्य है। हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हर दिन मेरे जीवन में अपनी जगह लेता है, चाहे वह उगते और डूबते सूर्य की लालिमा से भरा हो, गहरे काले बादलों की शीतलता से तरोताजा हो, या चांदनी में एक सफेद फूल की तरह खिला हो। यह कितनी अनमोल संपदा है। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन करें।
उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं।